दोस्तों, एप्रिशिएशन क्या होता है? हमने ये वर्ड काफ़ी बार सुना है। इसका लिटरली हिंदी मीनिंग है सराहना करना। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक यंग ब्राइट लड़के ने एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू को उसने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। सेकेंड राउंड का इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर ने खुद लेने के लिए डिसाइड किया, जिससे कि वो इस पोजीशन के लिए सही कैंडिडेट का चुनाव कर पाए। ये लड़का फाइनल इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर ने उस यंग लड़के का सीवी देखा तो पाया इस लड़के ने स्कूल से लेके कॉलेज तक मार्क्स बहुत ही अच्छे प्राप्त किए हैं। कोई भी ऐसे विषय नहीं है जिसमें उसने अच्छा स्कोर नहीं किया हो। डायरेक्टर ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। डायरेक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारे स्कूल की फीस कौन जमा करवाता था? लड़के ने बोला, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और वही मेरे स्कूल की फ़ीस भी जमा करवाती थी। डायरेक्टर ने अगला सवाल किया, तुम्हारी माँ क्या काम करती है? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे पालन पोषण के लिए क्लॉथ क्लीनर का काम किया। डायरेक्टर ने उस लड़के को अपने हाथ दिखाने को कहा। लड़के ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। लड़के के हाथ बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट थे। उसके हाथों को देखने के बाद डायरेक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने पहले कभी भी कपड़े धोने में अपनी माँ की मदद की? लड़के ने कहा, नहीं सर, कभी भी नहीं। मेरी माँ हमेशा यही चाहती थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ और इसके अलावा मेरी माँ मुझसे कहीं ज़्यादा तेज़ और अच्छे कपड़े धो सकती है। डायरेक्टर ने उससे कहा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आज जब तुम घर पहुँचो तो सबसे पहले अपनी माँ के हाथ अच्छी तरह धो और फिर कल आके मुझसे मिलना। लड़के को लग रहा था अब ये जॉब मेरे को पक्की मिल जाएगी। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने माँ को उसके हाथों को धोने के लिए रिक्वेस्ट की। उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा पर साथ ही खुशी भी हुई। उसने इस मिक्स फीलिंग के साथ अपने दोनों हाथ अपने बच्चे को धोने के लिए दे दिए। लड़का भी अपनी माँ के हाथ आराम से साफ करने लगा। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार नोटिस किया था उसकी माँ के हाथ बहुत कठोर हो चुके हैं, बहुत ही सख्त हो चुके हैं और हाथों में चोट के निशान भी थे। कुछ चोटें तो इतनी पेनफुल थी कि हाथ धोने के दौरान उसकी माँ की आह निकल रही थी। उस लड़के को पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि वो हाथ जिन्हें रोज़ाना कपड़े धोकर उसके स्कूल और कॉलेज की फ़ीस भरी, उसकी माँ के हाथों के चोटों के निशान वो कीमत है जो उसकी माँ ने उसके ग्रेजुएशन और फ्यूचर के लिए चुकानी पड़ी। माँ के हाथों को धोने के बाद उसने बाकी बचे हुए कपड़े भी धोए। उस रात माँ और बेटे के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। अगली सुबह वो लड़का डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर ने उसकी आंखों के आंसुओं को नोटिस कर लिया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल तुमने अपने घर पे क्या किया और क्या कुछ नया सीखा? लड़के ने जवाब दिया, सर, कल पहली बार मैंने अपनी माँ के हाथ धोए और साथ ही बचे हुए कपड़े भी धोए। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में मुझे बताना चाहोगे? लड़के ने बोला, सर, अब मुझे पता है कि एप्रिशिएशन इम्पोर्टेंस क्यों होती है। मेरी माँ के बगैर मैं आज सफल नहीं हो सकता था। मेरी माँ के साथ काम कर और उसकी मदद करके ही मैं जान पाया कि कपड़े धोना कितना डिफ़िकल्ट और टफ काम है। अब मुझे फैमिली रिलेशन की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को एप्रिशिएशन करना आता है। डायरेक्टर ने कहा, मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट करता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को ही रिक्रूट करना चाहता था जो दूसरे की मदद को एप्रिशिएट कर सके, जो किसी काम करने वाले की परेशानी को समझ सके और सिर्फ मनी जिसके जीवन का एकमात्र गोल हो, तो वो मैं कैसे रिक्रूट कर सकता था। यू आर हायर्ड, मैं तुम्हें रिक्रूट करता हूँ। इस लड़के ने कंपनी में बहुत मेहनत से काम किया, वहाँ बहुत इज्जत पाई। सभी एम्प्लॉई ने बहुत ही मेहनत से एक टीम की तरह काम किया
और कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव किया। साथियों, इससे हमें क्या मॉरल है, इसका क्या सीखने को मिलता है? जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं हमने किसी से मदद ली और चुप करके बैठ गए। आप अपने बच्चे को एक बड़े घर में आरामदायक ज़िंदगी दे सकते हैं। उसे घूमने के लिए कार और ड्राइवर दे सकते हो, बढ़िया खाना खिला सकते हो, एक बड़े साइज़ का LED टीवी उसके इंटरटेनमेंट के लिए अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लॉन में ग्रास कटिंग कर रहे हो तो उसे भी करने दो। खाना खाने के बाद उसे अपनी प्लेट को धोने दो। उसको कभी कभी पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने दो। इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, बट इसलिए क्योंकि आप उसे सच्चा प्यार करते हो। आप उन्हें दुनियादारी सिखाना चाहते हो। आप उन्हें समझाना चाहते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स आज कितने अमीर हैं। एक दिन आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, जैसा कि उस लड़के की माँ के हुआ। तो एक अच्छी परवरिश से हमें इस इम्पॉर्टेंस बात का पता चलता है बच्चे सीखते क्या हैं, किसने क्या एफ़र्ट की। अगर किसी ने एफ़र्ट की तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज कहानी से हमने सीखा अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सामने वाले जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं वो कैसा महसूस करता है। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं। थैंक यू।